जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, अगर SSC GD की बात करें तो ये 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू है और 4 फरवरी से कैसा आपका एग्जाम आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इस मॉडल पेपर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि ऐसा मॉडल पेपर जो बिल्कुल सेम टू सेम आपके पेपर जैसा आएगा। मैंने सभी क्वेश्चंस को इस तरह से मॉडरेट करने की कोशिश की है, इस तरह से तैयार किया है कि संभावित प्रश्न पत्र की अगर बात करूं तो पूरा प्रश्न पत्र है। मेरा मानना है कि इन सभी सवालों को अगर आप लगा लेते हैं, जिसमें हिंदी के, सामान्य ज्ञान के, मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, और अगर ये पूरा मॉक टेस्ट आप लगा लेते हैं तो परीक्षा में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग देखोगे कि रियल परीक्षा में आपको देखने को मिल रहे हैं इस पूरे मॉडल पेपर के माध्यम से। तो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी के सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बोला जा रहा है कि यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। तो यहाँ पर परीक्षण जैसे लिखा जाता है जैसे ऑप्शन नंबर ए में था। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि चारपाई पकड़ना। चारपाई पकड़ना एक मुहावरा है और कहा नहीं जाता कि तुमने तो बिल्कुल चारपाई पकड़ ली है। तो यानी कि तुम तो एकदम बीमार हो गए हो, और बीमारी में इंसान क्या करता है साथियों, चारपाई पकड़ लेता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों, आंख का समानार्थी शब्द। यानी कि आंख के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। आंख को नेत्र कहते हैं, नैन कहते हैं और दृष्टि कहते हैं, और उसके अलावा साथियों यहाँ पर लोचन भी कहते हैं, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निपुण की अगर बात की जाए, समानार्थी शब्द इंग्लिश में इसको एक्सपर्ट बोला जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर बात करें निपुण का जो समानार्थी शब्द होगा साथियों, वो क्या होगा, वो आपका होगा क्या होगा, अभिज्ञ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर कि जिसे मर जाने की कामना हो उसको क्या बोला जाता है। उसको साथियों क्या बोला जाता है, मुमूर्ष बोला जाता है। यानी कि मर जाने की कामना हो, मुमूर्ष। यानी ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस आपके हिंदी के कराएंगे, उसके बाद 20 सामान्य ज्ञान के, और ये 40 के 40 क्वेश्चन टॉप लेवल के होंगे आपके एग्जाम के लिए। 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है साथियों, बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अकृतज्ञ या अकृतज्ञ हो जाएगा, यानी कृतज्ञ का विलोम आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आंसर। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, यानी कि शुद्ध वर्तनी का शब्द यहां पर आपको बताना है। आकांक्षा कैसे लिखा जाता है। लड़कियों का भी नाम होता है आकांक्षा, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा है। वर्तनी की अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में स्पेलिंग बोला जाता है और हिंदी में इसको वर्तनी बोला जाता है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए, अगर SSC GD के हिंदी के सिलेबस की बात करूं तो इसमें कुछ नहीं, चुनिंदा टाइप चैप्टर आपके गिने चुने हैं, और मैं आपको जैसे पढ़ा दूं तो वैसे आपने अगर एग्जाम तक पढ़ लिया तो हिंदी के सेक्शन में 20 में से 20 ने कहीं नहीं जाना। यानी कि 20 प्रश्नों में से 19 प्रश्न आपके हो गए। अगर 19 प्रश्न भी हो गए तो मैं समझूंगा कि मेरी तैयारी कराने में कोई कमी नहीं थी। तो 19 नहीं होंगे, 20 के 20 प्रश्न आपके सही होंगे। लेकिन साथियों, शर्त एक ही है, एग्जाम तक आपको जो पढ़ाया जाए उतना पढ़ लेना और अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा लेना। सिलेक्शन आपका तय हो गया। और यहाँ पर परकीय का विलोम क्या होता है। परकीय का विलोम साथियों होता है स्वकीय। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अगर बात करें साथियों, दृश्य का विलोम क्या होता है, अदृश्य होता है। लाघव का विलोम साथियों गौरव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है। बताइए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द पूरा करिए। यानी कि जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, देखिए उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए, उर्वर जो भूमि जो होता है उसको बोला जाता है उर्वरक, मतलब कि उसको बोला जाता है उपजाऊ भूमि। लेकिन कुछ भी जिसमें उत्पन्न ना हो उसको साथियों क्या बोला जाता है, ऊसर भूमि बोला जाता है। ऊसर इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर खाली जगह भरना है। तो हर एक प्रत्येक मॉडल में 2 प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे रिक्त स्थान वाले हिंदी के सेक्शन में। तो यहाँ पर साथियों बेटी पिताजी के साथ डैश वाली थी, यानी जाने वाली थी, जाने वाली थी या जाने वाला था। तो यहाँ पर अगर सही बात करें तो ये वाला शब्द आपका बिल्कुल सही बैठेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। अब बोला जा रहा है कि टंकी की योग्यता 100 लीटर है। देखिए बोला क्या जा रहा है, कोई टंकी होगी उसमें क्या उसकी योग्यता 100 लीटर है। अब यानी कि कोई टंकी है आपकी, अब टंकी में क्या आता है आपका, टंकी ये हो गई उसमें 100 लीटर का पानी आना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ टंकी की योग्यता यानी आयतन या गहराई या प्रतिभा, तो मैं कहूँगा कि टंकी का आयतन जो नहीं, ये तो आपकी क्षमता 100 लीटर होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है साथियों कि दिल्ली में मलेरिया का जोर है, या दिल्ली के ऊपर मलेरिया का जोर है, या दिल्ली के भीतर मलेरिया का जोर है। तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहा जा सकता है कि दिल्ली में मलेरिया का जोर है, इसलिए आंसर आपका जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। बोला जा रहा है कि जिसका दमन करना कठिन हो, तो उसको साथियों क्या बोला जाता है, जिसका दमन करना कठिन हो उसको बोला जाता है दुर्दम। ये आप लोग याद रखेंगे पहली बात। और अगर बात करें साथियों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दुर्जय, ये आपका बी में दुर्जय लिखा हुआ है। अगर दुर्जय की बात करें तो साथियों इसको क्या बोला जाता है, दुर्जय की अगर बात करें जिस पर विजय पाना मुश्किल हो उसको दुर्जय बोला जाता है, और जिसको जो है भेदना कठिन हो उसको क्या बोला जाता है, दुर्बोध बोला जाता है। राइट आंसर एक के साथ। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है साथियों सही वर्तनी का चयन करिए, यानी कि श्रेष्ठ कैसे लिखा जाता है। जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। और 15वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस वाक्य में आपकी जो है त्रुटि है, और ऐसे ही वाक्य आपको बोला जाएगा क्वेश्चन मतलब एग्जाम में। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, तो यहाँ पर त्रुटि कहाँ पर आपको दिख रही ये बताइए हमें। देखिए और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए आपसे, बस इतना सा पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर आगामी सोमवार लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए ये था कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आगामी क्या होना चाहिए, आगामी इस प्रकार से लिखा जाता है जैसे स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ। देखिए आगामी आपका जो ऐसे लिखा है ऐसे ना लिख करके आपका ऐसे लिखा जाता है जैसे मैं लिख रहा हूँ, और ये वाला शब्द जो आपकी क्वेश्चन में है इस शब्द को ना कर मैं जो बता रहा हूँ ये शब्द आना चाहिए, यानी कि जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए केंद्र के लिए जो उन्मुख होता है उसको साथियों विकेंद्री बोलते हैं, आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद साथियों देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि संकीर्ण का विलोम क्या होगा। अब संकीर्ण का विलोम आप लोग याद रखेंगे विस्तीर्ण होता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। और अगर बात करें उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा तो अनुत्तीर्ण होगा, और संकुचित का अगर पूछ लिया जाए तो मतलब इसका विलोम क्या होगा। ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर क्या होते हैं। और इतिहास का जानकार के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इतिहास के जानकार के लिए आप लोग क्या बोलेंगे, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर बात करें यहाँ पर साथियों यहाँ पर ऐतिहासिक शब्द की, तो इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक बोला जाता है। अगर बात करें साथियों पुरातात्विक कौन शब्द होता है, तो पुरातात्विक से संबंधित जो होता है उसको पुरातात्विक बोला जाता है। और जो लिखित इतिहास से पहले का होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साथियों प्रागैतिहासिक। लेकिन इतिहास के जानकार को इतिहासज्ञ बोला जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है साथियों यहाँ पर क्या कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि पारस्परिक कैसे लिखा जाता है, यानी कि पारस्परिक कैसे लिखा जाता है। जैसे आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ है, ऑप्शन नंबर सी का था, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है साथियों यहाँ पर मनोरथ किसका पर्यायवाची होता है। तो कामना की जब हम बात करते हैं तो कामना का जो पर्यायवाची होता है, तो इसका जो कामना है कामना का पर्यायवाची मनोरथ, और मनोरथ का पर्यायवाची साथियों यहाँ पर
कामना होता है। तो ये आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार लगा कर देख लीजिए। अब यहाँ पर साथियों हम लोग देखेंगे जीके के क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ से अब आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। इसको आप लोग अपने मन मस्तिष्क में स्टोर करिएगा, आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा एग्जाम वाले दिन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जीके का पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर 20 क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। बोला क्या जा रहा है यहाँ पर कि प्रथम पंचवर्षीय पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी। तो अगर बात करते हैं साथियों, पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। और अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताते गंगा नदी। और लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप नील नदी बताती। और आपसे अगर ये पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है, तब भी आप गंगा बताते। और अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपकी कौन सी है, आप लोग याद रखेंगे गोदावरी है आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इनका नाम बताइए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वारेन हेस्टिंग का नाम आप लोग याद रखेंगे, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। भूकंप की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये आपकी सिस्मोग्राफ के द्वारा नापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अब अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो आपका पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, अब यहाँ पर उन्हीं को बोला जाता है महापरिनिर्वाण बोला जाता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन है, अगर इनकी बात करें तो सर VN राव है, इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बताइए कि चीन किस नदी को, यानी कि चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि येलो रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो होंगहो नदी को पीली नदी बोला जाता है। ये साथियों कहाँ पर है, ये आपके चीन में है। और उसके बाद देखिए साथियों, आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपको आशा पूर्णा देवी का नाम आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले इन्हीं को मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग चितरंजन दास का नाम याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और अगर आपसे पूछा जाए शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ लिया जाए तो आप लोग ग्रेफाइट की क्षण में शुष्क सेल में कैथोड का निर्माण में कार्य करता है। और अगला पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अगर पूछे कौन सी है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन जब नहीं है तो यही आपसे पूछा जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि ध्वनि का सबसे ज्यादा वेग किसमें होता है। अगर बात करें यहाँ पर ठोस में, तो ठोस आपका इस्पात है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फहान किसके शासन के भारत आया था, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था जब फहान साथियों भारत आया, ये आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है, यानी कि किस विटामिन की कमी हो जाती है किसी के बॉडी में तो घाव उसका बहुत देर से भरेगा, लेकिन वो विटामिन ठीक ठाक मात्रा में हो तो अगर उसके कोई भी चोट लगेगी तो वो बहुत जल्दी भर जाएगा। जैसे कि आप देखते थे बचपन में पतंग उड़ाते होंगे तो मांझे से उंगलियां कट जाती होंगी, लेकिन बहुत जल्दी आपकी इधर उंगली कटी लेकिन 2 दिन बाद ठीक हो जाती थी, फिर से कट गई फिर ठीक हो जाती है। तो बच्चों में साथियों विटामिन के ठीक ठाक होता है। इसलिए अगर बात करें घाव भरने में कौन सा विटामिन सबसे सहायक होता है से पूछा जाए तो विटामिन के आपको नाम लेना। उसके बाद देखिए साथियों, बोला जा रहा है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जलप्रपात यानी कि जलप्रपात आपका जो है, ये जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आंसर आपका कर्नाटक यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट ये आप लोग याद रखेंगे कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अब टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है, अगर इनकी बात करें तो ये साथियों आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो शनि ग्रह आपको लगाना है उत्तर के रूप में। अब
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है, यानी कि शनि ग्रह आपका जो हो जाता है टाइटन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो आप लोग याद रखेंगे कि डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये भारत का सबसे लंबा ये जो है आपका रेल मार्ग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, सामान्य ज्ञान का आपके पास इस क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि WW का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि फुल फॉर्म बताइए। तो आपको ध्यान रखना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आप लोग देखिए और बताइए। अब अगले जो है, चलिए साथियों यहां से आपका जो है रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बोला जा रहा है कि हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, मतलब हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है, तो कार्डियोलॉजिस्ट संबंध वर्क से है। तो वक्र का जो है वृक्क का संबंध किससे होगा? अगर देखिए हृदय में कोई समस्या हो जाती है तो कौन देखता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलता है। यानी कि हृदय के संबंधित दिक्कत को कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करता है। उसी प्रकार किडनी का यानी कि वृक्क का अगर बात किया जाए ट्रीटमेंट कौन करता है? तो आप लोग याद करेंगे कि नेफ्रोलॉजिस्ट। जिसलिए आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर 4 का संबंध बोला जा रहा है कि 64 से है। और यहाँ पर जो है उसके बाद ये जो है आपका डैश का संबंध 9 का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये 4 का क्यूब हो जाता है, यानी कि 4 मतलब देखिए कैसा 4 लिखिए यहाँ पर 4 × 4 × 4 इक्वल टू कितना हो जाता है? 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी कि आपका 64 होता है। और उसी प्रकार अगर 9 का क्यूब देखा जाए तो 9 × 9 × 9, तो ये आपका होता है 9 9 81, 81 9 729। तो आपका जैसे आप लोग इसका क्यूब भी कर लो तो ये भी आपका 729 आएगा। तो आंसर नंबर आपका बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अब ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन में साथियों जो है जो लोग होते हैं जो क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, वो 90% फेल हो जाएंगे। 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, छोड़ के चलाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। बोला क्या जा रहा है साथियों यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है HGUOR, अब अगले में लिखा है HTOOMS। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लेटर इन्फ्रिग्रेशन की तो 8 है, 7 है, 21 है, फिर O आपका आता है 15 पर और R आपका आता है 18 पर। और अगर बात करें साथियों H 8 पर आता है और T आपका 20 पर आता है, O आपका 15 पर आता है, फिर से O आपका 15 पर आएगा, फिर आपका M 13 पर आता है और S आपका 19 पर आता है। तो 8 की जगह पर 8 रख दिया, ठीक है। 7 की जगह पर 20 रख दिया, 21 की जगह पर 15 रख दिया, फिर 15 की जगह आप लोग देखिए क्या आ जाएगा, 15 की जगह 15, यानी कि कुछ भी करोगे तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो कुछ अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये आपका क्या लिखा हुआ इधर देखिए, तो ये आपका इधर से पढ़िए तो ये आपका स्मूथ लिखा है, ये आपका स्मूथ लिखा है। अगर सीधा लिखोगे तो आप देखिए यहाँ पर स्मूथ लिखा हुआ है। और अगर इसमें देखेंगे तो ये आपका रफ लिखा हुआ है, ROUGH। तो रफ का मतलब क्या होता है यहाँ पर साथियों? रफ का मतलब होता है रूखा। और स्मूथ का मतलब एक तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है? स्मूथ का मतलब होता है चिकना। या फिर अगला जो है देखिए यहाँ पर अगर बात करें, इसको लिखा हुआ है टेंडर। तो टेंडर का मतलब साथियों आपका क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो आप लोग बताएंगे क्या? तो टेंडर का मतलब तो वही नाजुक होता है, कोमल होता है। तो अब मुझे ये बताइए ऐसा ऑप्शन में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कठोर? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे बात करें टफ की बात करें तो टफ मतलब होता है हार्ड। टफ की बात करें तो टफ का मतलब होता है हार्ड। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि स्मूथ का विलोम क्या होगा? रफ। और उसी प्रकार टफ का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? टेंडर हो जाएगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस बार क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ऐसा एग्जाम में अपने आप लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए 3 है, 5 है, 4 है, 16 है, 5 है, 17 है, फिर 6 है।
उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। यानी कि ये साथियों सीरीज वाला क्वेश्चन है। देखने में क्या हो, देखने में कुछ लोगों को लगता होगा कि ये साथियों बहुत ही कठिन सवाल लग रहा हो। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है, 3 से आपका 4 हो गया, 5 से आपका 4 से 5, 5 से 6, और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता तो ये आपका 7 आ जाता, लेकिन ये पूछा जा रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं। 15 से आपका 16 हो गया, 16 से आपका 17 हो गया, 17 से आपका कितना आ जाना चाहिए, 18 आ जाना चाहिए, 18 आपका, यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों एक और प्रश्न है सीरीज वाला, आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। अगर बात करें आर आपका 18 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, एल आपका 12 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है, एफ आपका 6 पर आता है। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि साथियों 3 कम हुए हैं, 3 कम हुए, यानी कि 3 3 का गैप चल रहा है, 3 कम किया, 3 कम किया, तो 3 जब कम करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और 3 पर कौन सा लेटर होता है, 3 पर साथियों सी लेटर होता है। सी के ऑप्शन में है, बिल्कुल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी ए के साथ आपका राइट आंसर जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करिए, देखिए क्या होता है राइट आंसर। चलिए क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अगर बात करें साथियों लेटर पोजीशन की, तो ई आपका 5 पर होता है, एफ आपका 6 पर होता है, जी आपका 7 पर, ए आपका 8 पर, सॉरी एच आपका 8 पर, और एम की बात करें एम 13 पर, एन 14 पर, ओ 15 पर, पी आपका 16 पर होता है। क्योंकि अगर उसी प्रकार बात करें क्यू 17 पर होता है, और आर 18 पर होता है, एस 19 पर होता है, टी 20 पर होता है। अब मुझे तो ये एक एक का डिफरेंस लग रहा है, यानी कि एक एक का डिफरेंस लग रहा है, एक एक का डिफरेंस लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं लगाया कि 8 से 9 हुआ हो, 8 से 13 हो गया हो, या फिर इतने का गैप बताया जा रहा हो। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर साथियों 5 का गैप है, यानी कि यहाँ पर देखिए 5 का गैप है, इसमें नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एक एक स्टेप बढ़ रहा है। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है कि जिसमें एक एक बढ़े। तो वी आता है 22 पर, एल आता है 12 पर, तो एक बढ़ा, यानी कि इसलिए आंसर नहीं होगा। क्यों आता है आपका 17 पर, आर आता है 18 पर, इसको एक बार देखिए, क्यों आपका आ जा रहा है 17 पर, आर आपका 18 पर, टी आपका 20 पर, ये भी नहीं होगा, गलत। जे आई ये भी उल्टा हो गया। यू की अगर बात करें तो यू आपका 21 पर, वी आपका 22 पर, और उसके अलावा डब्लू आपका 23 पर, एक्स आपका 24 पर। तो ये आपका बिल्कुल लगातार है, आंसर आपका जो जाएगा 21 के साथ, ए के साथ, सॉरी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये भी एक बोला जा रहा है कि एक दर्पण को यदि एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति उत्तर का सही मतलब प्रतिबिंब बनेगा। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जो प्रश्न आकृति आपके सामने है, ये मान लीजिए साथियों ये एक दर्पण है, ये एक आपकी दर्पण है, और ये आपका ये शीशा है, और यहाँ पर जो आकृति ये जो बनेगी वो आपसे पूछी जा रही क्या आकृति बनेगी। अब मैं आपको यहाँ पर जो आकृति बननी चाहिए वे आपको ये बनाकर दिखा दूँ। देखिए ये जो आपका चौकोर है, चौकोर तो आपका चौकोर दिखता रहेगा। अब जैसे सर्किल है, सर्किल भी आपको सर्किल जैसा ही दिखेगा। अब शीशे जो ये लाइन है, तो इसको जब पलट दोगे तो ऐसे ही दिखेगी, और जो ये है ये भी है ऐसे दिखेगा, और ये जो है इसको भी ऐसे आप बनाइए। अब अगर बात करें जो आपकी जो ये शीशे हैं, जो शीशे में अगर इसको देखोगे तो ये आपकी इधर की हो जाएगी, और ये आपका इधर हो गया, और ये आपका इधर हो जाएगा। और ऐसा क्या ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी वाला है ये आपका ऐसा ही है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ अगर आपसे बात किया जाए, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि ये प्रबंधक हैं, मजदूर संघ हैं, और कामगार हैं। अगर प्रबंधकों की अगर बात करें तो ये सबसे बड़े हैं, तो प्रबंधक ही आ जाएंगे। सबसे बड़े सर्कल में कौन आएंगे, देखिए यहाँ पर सबसे बड़े जो है सर्कल में आपके प्रबंधक आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपके कौन आएंगे, उसके बाद आपके मजदूर आ जाएंगे, फिर आपके मजदूर, उसके बाद कामगार। ऐसा ऑप्शन अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। बिल्कुल आपको दिखने को मिल जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो बिल्कुल ये साथियों क्वेश्चन आपको डी में नज़र आ रहा है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब आपके सामने साथियों डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि कमल को तारा घर जाना था, अता हुआ अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर यानी कि चलना। अब आपको मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। अब मान लीजिए अपने एग्जाम हॉल में हैं और अपने
रूम में है तो आपको ये नहीं पता कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, ना मालूम हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने सेंटर में बैठे हुए हैं तो आपका जो सीधा हाथ होगा, तो ये जो सीधा हाथ होगा तो आपका पूरब दिशा हो जाएगा, और उल्टे हाथ की तरफ आपका पश्चिम हो जाएगा। और ये साथियों ऊपर वाला मान लीजिए आपका उत्तर होगा, और नीचे की तरफ आप मानेंगे क्या होगा, दक्षिण होगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आप लोग मानिए क्या, कि ये आपका ये हॉल है, ये क्या है, ये हॉल है, और एक आपका ये हाथ है, और इधर आपका एक हाथ है। अब देख आप किधर रहे हैं, मान लीजिए देख इधर को रहे हैं, ठीक। अब ये आपका जो इधर देख लिए, अब अगर आपसे बोला जाए तो ये आपका दायां हाथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दायां हाथ। और अगर इसकी बात करें तो ये आपका बायां हाथ कहलाएगा। अगर दो चीज़ें आप लोग देख लेते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में, तो 50% नहीं 70% आप लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब पूछा क्या जा रहा है कि कमल एक जो है इस तारा घर जाना है, और ये अपने घर से पूरब की ओर चलता है, यानी कि 1.5 किलोमीटर। अब मान लीजिए साथियों ये पूरब की तरफ चला, यानी कि ये 1.5 किलोमीटर चला, जो है ये कमला है ये चला। अब यानी कि इसका मुख जो है ये आपका इधर है, और सीधा हाथ किधर हो जाएगा, आपका इधर हो जाएगा। और आपका जो है अब इसको दायां मुड़ना है, दायां मुड़ने के बाद आपको 2.5 किलोमीटर चलाना है। तो यहाँ से आप लोग इसको मुड़िए और यहाँ से 2.5 किलोमीटर चलाइए। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इसको। अब बोला क्या जा रहा है कि कमला जो थी, अब ये पूरब की तरफ चले 1.5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़िए, दाएं मुड़ने के बाद ये 2.5 किलोमीटर चल पड़ी। अब आपको यानी कि 2.5 किलोमीटर चल गई। अब वो पूरब की ओर मुड़ गया, यानी कि फिर हमने उसको पूरब की ओर मोड़ दिया, फिर कितना चल गया, यानी कि 1 किलोमीटर। अब उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ी, और दक्षिण की ओर मुड़कर ये 4 किलोमीटर चल गया, तो ये आपका 4 किलोमीटर हो गया, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ पश्चिम की ओर मुड़ी और 2.5 किलोमीटर चल गई, तो 2.5 किलोमीटर चल गई। ये 1 किलोमीटर चला है, ये 1 किलोमीटर यहाँ तक हो गया साथियों। अब 2.5 किलोमीटर ये आपका 1.5 किलोमीटर है, तो ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर हो गया, यानी कि कुल मिला के 1.5 किलोमीटर ये, 1.5 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर ये, तो यानी कि 2.5 किलोमीटर ये यहाँ से यहाँ तक चल दिया। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है साथियों, यहाँ पर चलने के बाद पहुँच जाती है वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि जहाँ उसको जाना था वो वहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर आरंभिक जो बिंदु है वो ये था, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको चलाएंगे तो ये कितना, यानी कि ये आपका 4 किलोमीटर। कैसे, ये आपका अगर 4 किलोमीटर है तो बिल्कुल ये 4 किलोमीटर होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ से कितना है, 2.5 किलोमीटर। कैसे, जब ये 2.5 किलोमीटर है तो ये भी 2.5 किलोमीटर होगा। तो 4 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर लगभग कितना हो जाएगा, लगभग आपका 6.5 किलोमीटर हो गया। यानी कि अगर बात करें साथियों यहाँ पर 6.5, आपसे पूछा जा रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है, कथन वाला क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि कुछ कागज कलम है और सभी पेंसिलें कलम है, निष्कर्ष दो लिए गए हैं, कौन कौन से निष्कर्ष सही।